हेलो बच्चों, मैं पंकज कुमार कंचन फ्राम KBVMIC उधवापुर। आज हम लोग देखेंगे बेटा क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो है आज हम लोग क्लास 12th मैथ का अध्ययन करेंगे। ये जो है 12th का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा दिया है। फर्स्ट लेक्चर में बेटा हमने क्या पढ़ाया था, संबंध रिलेशन के बारे में पढ़ाया था। तो आज इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेटा कि जो है संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, यानी संबंधों के प्रकारों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा संबंधों के प्रकार। इसमें आपके में जो फर्स्ट संबंध आपका दिया गया है वो है रिक्त संबंध, यानी एम्पटी और वॉइड रिलेशन। पहला संबंध क्या है बेटा, रिक्त संबंध, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पटी और वॉइड रिलेशन, है ना। तो रिक्त संबंध क्या होता है, ये संबंध का पहला प्रकार है। तो जैसा कि बेटा इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। किसी समुच्चय ए में संबंध आर, किसी समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त कहलाएगा। किसी समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त कहलाएगा यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव, समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, है ना। जैसा कि बेटा हम लोगों ने संबंध को पढ़ा था। संबंध क्या होता था, उस ए क्रॉस ए का क्या होता था, सबसेट होता था। अगर हम किसी सेट ए पर जो है रिलेशन को लिखते थे, संबंध को लिखते थे, तो ए क्रॉस ए जब निकालते थे, है ना, दोनों समुच्चयों से जो कार्तीय गुणनफल निकालते थे, है ना, तो उसका क्या होता था, संबंध हमारा उप समुच्चय होता था, सबसेट होता था। तो ये जो एम्पटी सेट दिया गया है यानी रिक्त संबंध है, ये क्या है, किसी समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त कहलाएगा यदि ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, तो इसे क्या कहेंगे, रिक्त संबंध कहेंगे। और इसे बेटा फाई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह देखें, ये संबंध, ये जो है समुच्चय ए है, ये ए है, इस पर हम लोग सेट आर को अगर लिखें, यहाँ पर डिफाइन करें, तो रिक्त संबंध, ये रिलेशन रिक्त कब होगा, एम्पटी कब होगा, जब इस सेट ए का कोई भी अवयव इस वाले सेट ए से, है ना, इस सेट ए का कोई भी अवयव, क्योंकि ये क्या होता है, डोमेन होता है, ये हमारा कोडोमेन होता है ना। तो इस सेट ए का कोई भी अवयव इस वाले सेट ए से संबंधित ना हो, कोई भी अवयव इस सेट समुच्चय ए से संबंधित ना हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को क्या बोलेंगे बेटा, रिक्त संबंध कहेंगे, है ना। जैसा कि एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। हमने माना एक समुच्चय ए बराबर मान लिया 1 2 3 4 5 तथा सेट ए में कोई संबंध आर, इस प्रकार हमने डिफाइन किया, है ना। इस सेट ए पर हमने एक रिलेशन ये देखो लिखा है कि आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 6, यानी कि इस जो रिलेशन है इसके अंदर वो ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे, वे ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे जिनका जो अंतर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। मतलब ये जो रिलेशन आर है इसमें वे ऑर्डर पेयर, वे क्रमित युग्म होंगे जिनमें वे अवयवों से बना क्रमित युग्म होगा जिनका अंतर 6 होना चाहिए। तो इस सेट पर हमने रिलेशन लिखा है सेट ए पर, तो आप देखिए कि इसके किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स का अंतर 6 नहीं आएगा। इस सेट ए पर हमने जो रिलेशन लिखा हुआ है, यानी कि जो ए है बी, ये दोनों किससे लिए गए हैं, सेट ए से, तो कोई भी 2 अवयवों का अंतर 6 नहीं आएगा। अर्थात ये हमारा जो रिलेशन है इस सेट ए पर कैसा सेट जो रिलेशन है, एम्पटी रिलेशन है, अर्थात रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इस रिलेशन के अंदर हम कुछ नहीं लिख पाएंगे इसके अंदर, है ना, क्योंकि इसमें का कोई भी ऑर्डर पेयर इन अवयवों से, सेट ए के अवयवों से बना कोई भी क्रमित युग्म इस सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अर्थात इस रिलेशन के अंदर कोई भी क्रमित युग्म नहीं आए, मतलब लिख सकते हैं हम लोग, नहीं आएगा। अर्थात ये जो संबंध आर लिखा गया है सेट ए पर, कैसा संबंध है हमारा, रिक्त संबंध है ना। तो रिक्त संबंध क्या होता है, किसी समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त तब कहलाएगा जब उस समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, और इसे हम लोग हाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो गया बेटा रिक्त संबंध, है ना। अब हम लोग रिक्त संबंध जो कि हमारा फर्स्ट था संबंधों के प्रकार में, अब हम लोग सेकंड संबंध देखेंगे। हमारा जो सेकंड संबंध है वो क्या है, सार्वत्रिक संबंध। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड संबंध, है ना।
तो बेटा हमारा दूसरा रिलेशन क्या है? सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बेटा? ये समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा या कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो, है ना। यानी कि ये सार्वत्रिक संबंध जो क्या होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यानी संबंध R किसी सेट पर कब सार्वत्रिक कहलाएगा, कब जो है यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, कब समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है या सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो, अर्थात यहाँ पर R बराबर हो जाएगा ए क्रॉस ए के। अभी तक हमने देखा कि रिलेशन क्या होता था, ऑर्डर पेयर का सबसेट होता था, लेकिन इस वाले संबंध में सार्वत्रिक संबंध की कंडीशन में R इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाएगा, है ना। यानी कि R बराबर ए क्रॉस, यानी कि इस और जो हमारे क्रमिक युग्म हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो समुच्चयों का जब हम लोग कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो उसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो सब रिलेशन के अंदर आ जाएंगे, तब हमारा ये रिलेशन क्या कहलाएगा बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर सेट ए पर एक रिलेशन लिखा है, जैसे सेट ए दिया गया है हमारा 1 2 3, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 2 3। इस पर हमने इस रिलेशन को लिखा है कि R बराबर a कामा बी सच दैट a माइनस बी लेस देन 10, यानी कि इसके अंदर वो ऑर्डर पेयर होंगे, वो उन अवयवों से बने ऑर्डर पेयर लिए जाएंगे जिनका अंतर 10 से कम होगा, है ना। तो जिनका अंतर हमारा क्या होगा, जिनका डिफरेंस 10 से कम होगा। इस सेट पर सेट ए पर ये रिलेशन हमारा R डिफाइन किया गया है। तो आप देखिए इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स लेकर के उनको माइनस कीजिए, तो माइनस करने पर हमेशा जो अंतर आएगा यानी माइनस करके निकालेंगे वो क्या होगा, हमेशा 10 से कम आएगा। कोई भी दो एलिमेंट्स लेकर के आप घटाव निकालिए तो 10 से कम आएगा, यानी इस रिलेशन के अंदर इन अवयवों से बने सेट ए के अवयवों से बने सभी ऑर्डर पेयर उपस्थित होंगे, अर्थात ये जो हमारा रिलेशन है ये क्या कहलाएगा, हमारा सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, यानी यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। क्योंकि जो ये सेट ए है इससे अगर हम लोग ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ए क्रॉस ए के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो सभी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन R में आ जाएंगे, है ना। तो ये रिलेशन हमारा बेटा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी हम किसी भी समुच्चय पर यूनिवर्सल रिलेशन तब कब लिखेंगे, जब उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, सभी अवयव से संबंधित हो। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, R जो होगा वो ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, है ना। आप देखिए इस समुच्चय ए से जितने भी ऑर्डर पेयर निकालेंगे, आप इस समुच्चय ए से आप जितने भी ऑर्डर पेयर निकालेंगे, यानी जितने भी जो है क्रमिक होंगे इन अवयवों से बने, वो सब इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। अर्थात ये समुच्चय क्या कहलाएगा, हमारा ये रिलेशन क्या कहलाएगा बेटा, हमारा सार्वत्रिक रिलेशन कहलाएगा, यानी सार्वत्रिक संबंध होगा, यानी यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। कब क्यों कहलाएगा, क्योंकि ए क्रॉस ए। अब इस सेट ए से आप जो है वो इन सेट ए से बना ये निकालिए, इन सेट ए से जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए क्रमिक युग्म, तो जितने भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर होंगे वो सब इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, यानी वो सब इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सार्वत्रिक संबंध। अब बेटा जो हमने फर्स्ट रिलेशन पढ़ा था वो क्या था, हमारा था रिक्त संबंध, और सेकंड नंबर पर जो ये है ये क्या है, सार्वत्रिक संबंध। तो ये दोनों संबंध हमारे बेटा क्या कहलाते हैं, तुच्छ संबंध कहलाते हैं, ट्रिवियल रिलेशन कहलाते हैं। तुच्छ संबंध कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो होते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना, तो ये ट्रिवियल रिलेशन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे, अब बात करेंगे थर्ड रिलेशन पर, है ना। तो अब बात करेंगे थर्ड रिलेशन पर। तो अब हम बेटा तीसरे रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या है, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। तो तत्समक संबंध आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इसको बेटा IA से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IA से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। किसी सेट ए पर R तत्समक होगा, किसी सेट ए पर R तत्समक होगा यदि x, x such that x belong to A। यानी कि इसके द्वारा जो हम लोग रिलेशन लिखेंगे इसके अंदर क्या होंगे, वे ऑर्डर
पेयर होंगे जिनका जो जो उन अवयवों से बने ऑर्डर पेयर होंगे जो अपने से मतलब खुद से संबंधित होने चाहिए, है ना। स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, जिनका उन अवयवों का स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए, अपने से मतलब संबंधित होंगे वो। जैसे कि आई इक्वल टू एक्स कामा एक्स, और ये एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ए से, जिस पर हमने संबंध आर को लिखेंगे, यानी जिस पर हम संबंध आर को लिखेंगे, है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध क्या होता है, अगर हम किसी सेट पर ए पर संबंध आर को लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो जिन अवयवों से बना ऑर्डर पेयर लिखा जाएगा, उस संबंध के अंदर हुए उन अवयवों से बने ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे जिनका खुद से खुद का स्वयं संबंध होना चाहिए। और वो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा आई बराबर एक्स कामा एक्स मतलब ये दोनों आपस में संबंधित होने चाहिए, स्वयं का स्वयं से, है ना, संबंधित होंगे। और ये जो यहाँ पर लिखा गया है एलिमेंट्स, ये कहाँ से आएगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, है ना। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल के से देखेंगे जरा, हमने माना है सेट ए बराबर 1 2 3, है ना, और इससे हमने 3 रिलेशन लिखे हैं। अब हम देखते हैं इसमें कौन आइडेंटिटी रिलेशन है ना, कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है। तो इस सेट ए पर ये 3 रिलेशन बनाए गए हैं। पहले रिलेशन की बात करेंगे R1, इसमें क्या लिखा गया है, इसके अंदर कौन से ऑर्डर पेयर है, 1 1 का मतलब स्वयं का स्वयं से 1 1 है, 2 2, और जो तीसरा एलिमेंट है वो क्या है, 3 3। यानी कि देखिए आप इसमें के हमने क्या बताया था, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होने चाहिए। तो इस R1 रिलेशन में देखो, इसका पहला एलिमेंट 1 है, 1 1 लिखा गया है, यानी कि स्वयं से स्वयं संबंधित है आपस में। 2 है दूसरा इसका एलिमेंट, 2 2 लिखा है इसमें, यानी कि ये भी आपस में मतलब स्वयं से संबंधित है। यहाँ पर तीसरा एलिमेंट इसका क्या है, 3 है, और ये देखिए इस रिलेशन के अंदर 3 3 भी है, यानी स्वयं से संबंधित है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, यानी ये संबंध जो R1 है वो तत्समक संबंध है। अब हम जरा R2 की बात करें, देखो 1 की बात करें तो 1 1 है, 2 की बात करें तो 2 2 है, लेकिन 3 कामा 3 नहीं है ना। तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है ना। अब जरा R3 की बात करें बेटा, तो 1 की बात करें तो 1 1 है, 2 की बात करें तो 2 2 है, 3 की बात करें तो 3 3 है, लेकिन इसके साथ साथ 1 कामा 3 एक एक्स्ट्रा भी है। तो ये संबंध, ये जो तीसरा रिलेशन है, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये दूसरे वाले संबंध में एक कम था, तब भी ये आइडेंटिटी नहीं हुआ, और तीसरा जो ये आपका संबंध दिया गया इसमें क्या है, एक ज्यादा है, तब भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। तो आइडेंटिटी रिलेशन में जो जिस सेट पर हम लोग लिख रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन को, तो उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका उन्हीं अवयवों का स्वयं से स्वयं संबंधित, मतलब आपस में कनेक्शन संबंध होना चाहिए। मतलब इस सेट ए पर, जैसे सेट ए पर हमने संबंधों को लिखा है, तो इसमें के जितने भी अवयव हैं इनमें प्रत्येक आपस में क्या होंगे, स्वयं से संबंधित होंगे, ना कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए। इसके अंदर ऑर्डर पेयर जो इनसे हम लोग लिखेंगे, है ना, वो क्या होंगे, ना तो कम। देखिए यहाँ पर 3 3 नहीं था, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए एक ज्यादा हो गया, तब भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ, है ना। यानी कि इसका मतलब ये है ना कम ना ज्यादा। रिलेशन के अंदर जो अवयव जो ऑर्डर पेयर दिए रहेंगे, वो उसमें जो ऑर्डर पेयर होंगे वो मतलब जिन अवयवों से बने होंगे जो कि आपस में स्वयं से संबंधित होंगे, तो वो ना तो कम होने चाहिए ना तो ज्यादा होने चाहिए। अगर कम होंगे तब भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, और अगर ज्यादा हो जाएंगे तब भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। मतलब ये है कि जिस सेट पर ए पर हम लोग संबंध आर को लिखेंगे, उस सेट के प्रत्येक अवयव का आप स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए। वही ऑर्डर पेयर ले जाएंगे जो आपस में संबंधित होने चाहिए। प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या होगा, संबंधित होगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, यानी कि तत्समक संबंध होगा। जैसे कि इस सेट ए पर हमने 3 रिलेशन को लिखा था, है ना। तो अगर 1 की बात करें इसकी तो 1 1 है, 2 की बात करें तो 2 2 है, 3 की बात करें तो 3 3 है। जैसा कि ये इस डिफिनेशन में बताया गया कि एक्स कामा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा सेट ए से,
तो आप देखिए x गामा x यानी कि ये 1,1, 2,2, 3,3 और ये 1, 2, 3 इससे बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, R1 आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन R2 की बात करें तो यहाँ पर 3, 3 नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है ना। अगर R3 तीसरे संबंध की बात करें तो एक ज्यादा हो गया यहाँ पर, तब भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में ना कम होने चाहिए एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उनमें से, ना तो ज्यादा होने चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक संबंध। अब हम लोग देखेंगे बेटा चौथा संबंध। तो अब हम लोग देखेंगे बेटा चौथे संबंध को, यानी चौथे संबंध के बारे में पढ़ेंगे, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा, जो तीसरा हमारा संबंध था वो क्या था, आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध था। उसमें क्या बताया था हमने कि प्रत्येक अवयव का अपने से रिलेशन बनना चाहिए, है ना। यही बताया था ना कि उसके रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर पेयर ले जाएंगे, उन अवयवों से बने ऑर्डर पेयर होंगे जिनका अपने से रिलेशन होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार बेटा जो हमारा स्वतुल्य संबंध दिया गया है, यानी कि चौथा संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक एकदम उसी टाइप का है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है इन दोनों में, है ना। अभी तक बेटा जितने भी रिलेशन पढ़े वो थोड़ा कम महत्वपूर्ण थे आपके लिए, लेकिन यहाँ से जो बेटा स्वतुल्य संबंध है, यहाँ से जो अब हम लोग रिलेशन के प्रकार पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत कायदे से पढ़ना है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, कब कोई रिलेशन स्वतुल्य होता है, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है। जैसे कि किसी सेट ए पर R, किसी सेट ए पर किसी समुच्चय ए पर संबंध R स्वतुल्य कब होगा, जब x, x बिलोंग करेगा R से, फॉर एवरीवन x बिलोंग टू A। यानी किसी सेट A पर R स्वतुल्य होगा यदि x, x बिलोंग टू R, और ये जो x यानी जो एलिमेंट्स होगा ये कहाँ से आएगा, सेट A से आएगा, है ना। किसी सेट A पर R स्वतुल्य होगा यदि x, x बिलोंग टू R, फॉर एवरीवन। फॉर एवरीवन का मतलब होता है, ये जो चिन्ह बेटा बना है इसको बोलते हैं फॉर एवरीवन, यानी कि प्रत्येक सभी के लिए x बिलोंग करेगा सेट A से, है ना। देखिए एकदम उसी टाइप का है जो आइडेंटिटी रिलेशन था, एकदम उसी टाइप का ये स्वतुल्य है संबंध हमारा है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस को यहाँ पर समझेंगे। उसमें हमने क्या बताया था बेटा कि ना कम ना ज्यादा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे, है ना। तो अब हमने एग्जांपल लिया है, जहाँ पर हमने मान लिया सेट ए बराबर 1, 2, 3, और यहाँ पर भी हमने 3 रिलेशन बना दिए, R1, R2 और R3। अब हम देखेंगे स्वतुल्य ये है कि नहीं है। स्वतुल्य के साथ साथ बेटा हम लोग आइडेंटिटी भी देख लेंगे, इनको दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। तो जो हमारा सेट ए दिया गया है 1, 2, 3, अब पहले रिलेशन को देखिए, R1 बराबर 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, और उसके साथ साथ 1, 3 भी है और 2, 1 भी है ना। तो अगर हम कहें कि क्या ये बेटा आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ऑर्डर पेयर ज्यादा है ना। अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव ये हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया रिफ्लेक्सिव में जो ऑर्डर पेयर हो ज्यादा हो सकते हैं, कम ना हो लेकिन ज्यादा हो सकते हैं, तो रिफ्लेक्सिव है ना। अब दूसरे की बात करें, दूसरे रिलेशन की, तो 1, 1 है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 है, 2, 1 है, 3, 2 है। अब देखिए यहाँ पर 2, 2 नहीं है, 2, 2 नहीं है, तो ये आइडेंटिटी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 2, 2 नहीं, हमने कहा रिफ्लेक्सिव जो है रिफ्लेक्सिव में ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम ना हो, तो देखिए 2, 2 इसके अंदर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरे रिलेशन पर, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो ये हमारा रिलेशन जो है आइडेंटिटी है। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव भी है ना। तो इस प्रकार हमने समझा कि स्वतुल्य संबंध बेटा क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी रिलेशन अगर आइडेंटिटी होता है, तत्समक होता है, कोई भी संबंध अगर तत्समक है तो वो रिफ्लेक्सिव जरूर होगा, स्वतुल्य जरूर होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्वतुल्य संबंध बेटा क्या होता है ना। तो अब हम लोग देखेंगे पांचवें रिलेशन के बारे में, लेकिन बेटा हम लोग जो पांचवा संबंध है हमारा वो है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक।
बाकी हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे पांचवें रिलेशन पर, जो कि हमारा क्या है, सम्मित संबंध। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।